Hello, welcome, and very good morning to all here in our channel. My name is Ankur Singh, and this is pre-market report of 10th of May. आज तारीख है 10 मई और देख लेते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे स्पेशली हमारे जो मेजर इंडेसेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड ऑल दीज लेवल्स इन आवर प्री पोस्ट मार्केट रिपोर्ट यस्टरडे, बट स्टिल उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर लुकिंग दिस ग्लोबल इवेंट्स फॉर ओवरनाइट। तो ओवरनाइट जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज रात को यहाँ पे आपको यूएस का इन्फ्लेशन डेटा देखने के लिए मिलेगा। सो मार्केट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इज़ वेटिंग फॉर यूएस इन्फ्लेशन डेटा। अगर वो डेटा खराब, मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड है कि यूएस इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा, डेटा बढ़ के आएगा और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो फिर से फियर ऑफ राइजिंग द इंटरेस्ट रेट बाय फेडरल रिजर्व फिर से बढ़ जाएगा और फिर मार्केट एक वहाँ से फॉल देख सकता है। दूसरी चीज़, इंडिया में कर्नाटका इलेक्शंस काफ़ी मेट्रिक्स वहाँ पे चेंज दिख रहे हैं, तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर कर्नाटका इलेक्शंस बीजेपी हारती है, आई एम नॉट सेइंग अभी रूलिंग पार्टी जो कि वहाँ पे बीजेपी है, और अगर बीजेपी हारती है तो डेफिनेटली एक फॉल, आपको एक सीवियर फॉल देखने को मिलेगा। हालांकि रिजल्ट्स जो होंगे वीकेंड में आएंगे, बट दैट विल बी कॉजिंग अ ग्रेट सीवियर इफेक्ट ऑन मार्केट। मुझे जो लगता है अभी तक क्या है, अभी तक मार्केट को FIS के थ्रू या सिंगापुर FIS के थ्रू मार्केट को ऊपर की तरफ अप होल्ड कराने की कोशिश की जा रही थी, बट अब जो कि फेल होती दिख रही है। आज काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाएगा जब यूएस इन्फ्लेशन डेटा आएगा। तो चलिए आज के लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड ले सकते हैं और वो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स की क्लोजिंग जो है फ्लैट हुई है। यहाँ पे डाउ जोन्स की क्लोजिंग फ्लैट है, S&P की क्लोजिंग फ्लैट है, नास्डैक की क्लोजिंग भी फ्लैट टू रेड में है। हालांकि अभी जो अगर आप डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखेंगे तो दैट इज़ फ्लैट टू पॉजिटिव, राइट। तो एक तरह से आज कंसोलिडेशन भी देखा जा सकता है और कंसोलिडेशन के अलावा मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कल जिस तरह की ह्यूज सेलिंग देखी गई है उसके बाद मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए। लेकिन अभी जो इस लेवल्स पे अगर आप दूसरे फैक्टर्स भी देखेंगे तो डॉलर अपर साइड में जाना शुरू कर चुका है। हम डॉलर को डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। यस, यू कैन सी दिस डॉलर ने अपने 3 मंथ के अगर कहा जाए तो 3 वीक्स के हाई को क्रॉस किया है, 3 वीक्स के हाई को ब्रेकआउट दिया है, 3 वीक्स के हाई को का ब्रेकआउट दिया है। तो डॉलर ने जब अपर मूवमेंट शुरू कर देता है तो हमारे रुपी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और इकोनॉमी के लिए दैट एज वेल एज, राइट। तो ये हमारे लिए एक सीवियर कंडीशन हो सकती है, सीरियस कंडीशन। क्रूड ऑयल प्राइसेस ने भी अपर मोमेंटम लेना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अपने एग्जैक्ट इसी सपोर्ट से डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बना के अपसाइड में जाना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो ये भी हमारे मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होगा। दूसरा, आप डॉलर इंडेक्स अगर देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स एक सपोर्ट लेवल से कंसोलिडेट करके अपर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स अभी आपको नेगेटिव में दिख रहे होंगे, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स आर पोजीशन ऑन एटलीस्ट एट इट्स बॉटम। अगर अपने ये बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे तो बॉटम साइड में ही पोजीशन है, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में भी आपको, यस, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी अपने बॉटम साइड पे ही पोजीशन है। तो यानी कि अब यहाँ से ये अपर मूवमेंट शुरू कर सकता है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है आफ्टर दिस डेटा, टुडेज यूएस डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्सपेक्टेड है मार्केट में कि ये अप्रैल का जो इन्फ्लेशन डेटा है ज़्यादा ही होगा और ये फियर को थोड़ा सा और बढ़ा देगा, राइट। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप आज सारी चीज़ें बेच के चले जाइए, या फिर आप एटलीस्ट यू कैन वेट फॉर दिस मंडे रिजल्ट, जो कि इलेक्शन रिजल्ट होगा कर्नाटका का, वो भी काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। हालांकि हम रिज़ल्ट हमारा सैटरडे या संडे के आसपास आ जाएगा, वीकेंड में आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा मार्केट में, मंडे को देखने के लिए मिलेगा।
राइट। तो अगर आप तब तक पोजीशन साइजिंग अपनी स्लो कर देंगे, पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल, हालांकि हमेशा पोजीशन साइजिंग और मार्केट स्ट्रक्चर को देख के आपको पोजीशन साइजिंग डिसाइड करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो पोजीशन साइजिंग डेफिनेटली कम कर देनी चाहिए, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रीवेल इन योर मार्केट। इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे, चलिए पहले हम देख लेते हैं इंडिया विक्स। यस, इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी आप देख रहे होंगे कि डेली बेसिस, दिस इज निफ्टी, आई थिंक यस दिस इज SGX निफ्टी। SGX निफ्टी अभी शो कर रहा है हमें पॉजिटिव ओपनिंग, 38 टू 40 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। SGX निफ्टी में ये आपको इंडिया विक्स अभी पॉजिटिव है, यानी कि वॉलेटिलिटी हल्की बढ़ी हुई दिख रही है हमें। 12 टू 13 की जो इंडिया विक्स है धीरे धीरे अपर साइड में मोमेंटम शुरू कर रहा है। अगर ये अपर साइड जाता है तो वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। देख लेते हैं अब लेवल्स ऑन निफ्टी इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। यस, सो दिस इज़ आवर निफ्टी चार्ट। अगर SGX निफ्टी की बात करेंगे तो 35 टू 40 पॉइंट्स अप मूवमेंट अगर ये देता है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी भी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वी विल एज अकॉर्डिंग टू दिस SGX निफ्टी, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स पे ओपन होगा, तो हमें लगभग 18,300 या 18,280 के आसपास ओपन होना चाहिए। करीब इन लेवल्स के आसपास ओपनिंग देनी चाहिए। और मार्केट अगर इन्हीं लेवल्स के मार्केट में आज जो है मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा 18,344 के ऊपर। अगर हम किसी भी तरह की बुलिश हैमर, बुलिश एनगल्फिंग या फिर बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन करते हैं और उसका ब्रेकआउट देते हैं, तब हमें अपर साइड में काफ़ी तेज़ी से एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। और ये शॉर्ट कवरिंग काफ़ी तगड़ी हो सकती है। दिस में लीड अप टू दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स विच इज़ 30 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और फर्स्ट रेजिस्टेंस भी होगा 18,455 से लेके 18,455 से लेके 18,500 तक का लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन एज वेल एज टारगेट जोन होना चाहिए। अगर मार्केट इस 18,344 के लेवल को ब्रेक करता है तो सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो डाउन साइड में अगर हमने ये कल का लो ब्रेक करना शुरू किया, लाइक 18,222, 18,220 टू बी मोर स्पेसिफिक, 18,220 अगर ब्रेक करना शुरू किया 2020 या 18,222, 18,222 या 220 के लेवल को ब्रेक करना शुरू किया तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स होंगे यहाँ पे, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,770 और उसके नीचे हमारे पास एक काफ़ी तगड़ा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा अगर किसी भी तरह की बेयरिश कैंडल 15 मिनट क्लोज होती है बिलो दिस 18,070 के नीचे। अब 18,170 18,170 के नीचे अगर हम ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न और बेयरिश हैमर, बेयरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न, तो इसके नीचे फिर हम काफ़ी तगड़ी सेलिंग देख सकते हैं अप टू दिस 18,050। 18,050 हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन होगा। दिस इज़ गोइंग टू वर्क एज मेजर सपोर्ट जोन। इसको आप मार्क करके रख सकते हैं क्योंकि 18,000 का एक राउंड फिगर लेवल है और 18,000 से लेके 18,050 तक हमें एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास 17,910 के आसपास का एक नया टारगेट मिलेगा। 17,910 किसी भी कंडीशन में 17,910 अगर ब्रेक हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि आज ही ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन अगर आज इस तरह की कंडीशन बनती है कि 17,910 का लेवल आपके सामने आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की को ब्रेक करने वाला लेवल, तो फिर हम काफ़ी सीवियर सेलिंग देख सकते हैं यहाँ पे 17,780 तक की। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट लेवल्स। आई होप यू विल बी मार्किंग दीज लेवल्स इन योर चार्ट फॉर निफ्टी। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के लेवल पे अगर बात करेंगे तो दिस इज़ बैंक निफ्टी चार्ट एंड
अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 43,170 के आसपास। मेजर सपोर्ट जोन आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास, मेजर सपोर्ट जोन हमारा लगभग 43,000 का जो राउंड फिगर लेवल है। SGX निफ्टी के आधार पे अगर आप एनालाइज करेंगे इसको तो ओपनिंग होनी चाहिए हमारी कुछ हल्की सी फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग दे सकता है, तो 43,200 के आसपास या 43,230 के आसपास, 43,230 या 33 के आसपास ये ओपनिंग दे सकता है। ये ओपनिंग अगर सस्टेन करती है और सस्टेन करके धीरे धीरे ऊपर जाती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,500। ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 43,500 को ब्रेकआउट अगर ये देता है विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, 15 मिनट अपर साइड में क्लोज करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए 43,500 के ऊपर एटलीस्ट, तब हम अपर साइड में काफ़ी तेज़ी से शूट अप कर सकते हैं और हमारे लेवल्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,750 एंड सेकंड टारगेट शुड बी 43,880 और 900. These zones are also they will also work as a major resistance also, so try to treat as a target and resistance after breakout from this 43,500 का level. To be more specific, it is 43,522. so इस चीज़ को, नंबर को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। 43,522 के लेवल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं अपर साइड में तो ये अपर साइड का मोमेंटम हम देख सकते हैं, राइट। डाउन साइड में हमारे पास जो लेवल्स निकल के आएंगे, अगर हमने यहाँ पे सपोर्ट लेना नहीं, सपोर्ट ब्रेक करना शुरू कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा जो मेजर सपोर्ट होगा 42,950 से लेके 900 का लेवल एक मेजर सपोर्ट है। ये लेवल 42,900 का लेवल हमारे लिए बहुत मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसको अगर हमने ब्रेक करना शुरू किया तो बैंक निफ्टी में सीवियर सेलिंग बहुत तगड़ी देखी जा सकती है और इट मे लीड अस टूवर्ड्स दिस डाउन साइड। सो लेट मी यस, तो हम आप जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट आएगा 42,580 से लेके 42,500 तक के लेवल, 42,580 से लेके 42,555 तक के लेवल आप देख सकते हैं डाउन साइड में, राइट। तो इस तरह से ये मेजर जोन है। इन मेजर जोन्स को आप हमेशा याद रखिएगा, ये काफ़ी मेक और ब्रेक और मेजर जोन्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दीज वर द लेवल्स फॉर टुडे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यस्टरडे आपने काफ़ी तगड़ी सेलिंग देखी थी। CPI और कर्नाटका इलेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। CPI डेटा, US का CPI डेटा, इन्फ्लेशन डेटा और आपके कर्नाटका इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होंगे फॉर द नेक्स्ट big move in market in either direction, either upside or downside. So this was the update for today. That's it for today. Thank you very much.